जम्मू में शिक्षा विभाग द्वारा एक शिक्षक को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने स्कूल परिसर में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये मामला है सरकारी मिडिल स्कूल गोरखनगर जम्मू का और इस शिक्षक का नाम जिमिल अहमद है, जो कि शिक्षा विभाग के एक परमानेंट टीचर हैं, जो कि बीते करीब 1 वर्ष से वेतन न मिलने के कारण इस कदर आर्थिक रूप से परेशान हुए कि उन्होंने स्कूल के कंपाउंड में ही जहरीला पदार्थ निगल लिया। अंजुम मीर है, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोरखनगर जोन गांधीनगर में ये पढ़ता है स्कूल। तो आज सुबह ही इन्होंने वहाँ पे कुछ खा के स्कूल के कंपाउंड में कुछ खा के तो सुसाइड करने की कोशिश की है। तो अभी तो हालत उनकी काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। आपको कैसे पता चला इन्होंने कुछ खाया है? इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं कि मैंने कुछ खा लिया है, अब मुझे बचा लेना, मेरी फैमिली को बचा लेना, मेरे बच्चों को ध्यान रखना और मेरी वाइफ को मेरी जगह पे SRO अगर केस बनता है तो उसको अपॉइंट करवा देना। मैं कुछ खा लिया है, अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली 2019 का मामला है। ये 2019 से थोड़ा बीच में स्कूल कम जाते हैं। तो अब ये होता है कि हमें साल की 30 लीव्स मिलती हैं, कैजुअल लीव्स, वो इन्होंने अवेल कर ली थी। उसके बाद फिर जो पीरियड होता था उसके लिए हमें अपना मेडिकल प्रोड्यूस करना होता है। वो फिर हमें डेट वाइज जिस दिन हमने छुट्टी ली हो तो वो प्रोड्यूस करना होता है। तो इन्होंने वो वाला पीरियड अभी प्रोड्यूस नहीं किया था। हालांकि जनवरी 2020 से लेके मार्च का मेडिकल इन्होंने दे दिया था और अप्रैल में इन्होंने कोविड में ऑफिस में जाके ज्वाइन भी किया था, ZD ऑफिस गांधीनगर में। फिर भी इनकी सैलरी अप्रैल से जनवरी तक पेंडिंग है। अब मेरी बात हुई थी ZD ऑफिस गांधीनगर में से, तो उन्होंने बोला था कि हम फेब से इनकी सैलरी निकाल रहे हैं और पिछला जो पीरियड होगा उसको भी हम जल्द से जल्द सैंक्शन करके निकाल देंगे। और इसी हरासमेंट की वजह से मुझे लग रहा है इन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया, इनको आर्थिक तंगी आई है कुछ। तो बाकी अब यही रब से दुआ है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सैलरी ही उसका सब कुछ होता है। अगर जम्मू नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर एक जागरूकता अभियान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन कनाल रोड जम्मू में चलाया। इस दौरान डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थीं, जबकि निगम सचिव टीना महाजन ने इसे लेकर छात्रों को जागरूक किया और छात्रों ने भी प्ले के माध्यम से इसे लेकर जागरूकता संदेश दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक बहुत ही हमारे ट्रिप्स भी हुए, जैसे मेरे से पूर्व मेरे वक्ता हमारे यशपाल जी ने आपके साथ शेयर करा कि हमारा आज हम यहाँ पर JMC की टीम, हमारे IC पार्टनर्स, हमारे UNDP की पूरी टीम, हम इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड में है। यहाँ पर आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर ऑन द अवेयरनेस रिगार्डिंग प्लास्टिक स्वच्छ मिशन के अंडर हमने किया है, जहाँ पर हमने एक डस्टबिन इंस्टॉल किया है, जो कि हमारा जो डस्टबिन है वो वेस्ट से बनाया गया है। मल्टी लेयर प्लास्टिक जो हमारे रैपर्स होते हैं, जो हमारा वेस्ट है, उससे हमने एक डस्टबिन बनाया जो हमने यहाँ आज इंस्टॉल किया है। और हमने रिक्वेस्ट की है और लोगों को अवेयर, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो फ्यूचर टीचर्स हैं हमारे, हमने उनको अवेयर किया है कि किस तरह से जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाए, कैसे उसको हम रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस कैंपेन में हमारा साथ दें एंड हमें कोऑपरेट करें टू मेक अ सिटी क्लीन। थैंक यू। भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने आज युवा जोड़ो संकल्प अभियान, जो कि 16 फरवरी को जम्मू से शुरू किया जाएगा, इसे लेकर पत्रकारों से बात करते हुए अरुण प्रभात सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, ने बताया कि अभियान को बूथ स्तर पर चलाया जाएगा और इससे जम्मू कश्मीर से करीब 3 लाख युवाओं को भाजयुमों के साथ जोड़ने का संकल्प लिया गया है। आने तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया है, जिस अभियान का नाम युवा जोड़ो संकल्प अभियान है। माननीय मोदी जी के प्रत्येक नीति का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए यह अभियान युवा मोर्चा ने अपने हाथों में लिया है। और इस अभियान के अंदर हम प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और अंतिम में बूथ तक युवाओं की भागीदारी, युवाओं की ज्वाइनिंग्स भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। जिस अभियान का शुभारंभ हम 16 फरवरी 2021 को जम्मू त्रिकुटा नगर से करेंगे और इस अभियान में 3 लाख से अधिक युवाओं तक हम संपर्क करेंगे, पहुंचेंगे
और लगभग 45 दिन का ये अभियान रहेगा, जिसमें प्रत्येक भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अग्रसर होकर के आम युवा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए ज्वाइनिंग्स भी करवाएगा और उसके बाद आम जनमानस तक जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, वो आम जनमानस तक पहुंचाएगा। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि इस सेवा के शुरू न होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इंटरस्टेट बस सेवा को लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। इंटरस्टेट बस सेवा चलनी चाहिए और इंटरस्टेट बस सेवा चलने पर जो जम्मू कश्मीर में आने वाली व्यवस्था है उसकी पालना होने का प्रयास होगा। माननीय उपराज्यपाल जी इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने का प्रयास करें। कोविड-19 के विषय के अंदर जब सारी चीजें हर स्टेट के अंदर इंटरस्टेट बस सेवा चल रही है, आप हिमाचल जा सकते हैं बसों के ऊपर, आप पंजाब जा सकते हैं, फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ उसकी अनुमति क्यों नहीं है? क्यों एक पिंक फॉर्म भरने की परमिशन है? पिंक फॉर्म भरिए और फिर आप जा सकते हैं। क्या टेस्ट वहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या बाकी प्रोविजन वहाँ है? नहीं है। तो फिर ये फॉर्म भरना और गाड़ियों को रोक देना, ये क्या उचित बनता है? लोग नहीं आ रहे, वैष्णो देवी नहीं जा रहे, लोग यहाँ गरीब लोग जो है बसों पर आने का प्रयास करना चाहते हैं लेकिन उनको आने की परमिशन नहीं है। इसलिए मैं इस सारे विषय पर मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्था अव्यवस्था फैली हुई है। इसलिए इस सारे विषय पर माननीय उपराज्यपाल जी आपको कदम उठाना होगा और इंटर स्टेट बस सेवा प्रारंभ करनी होगी ताकि गरीब लोग जो हैं उनका उत्थान होने का प्रयास हो पाए, वो भी आने जाने की व्यवस्था कर पाए। और प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, फॉर्म भरो प्राइवेट गाड़ी आ जाती है, उसकी कोई चेकिंग नहीं है। फॉर्म भरना है और प्राइवेट गाड़ी आ जाती है, लेकिन गरीब आदमी बस के ऊपर चढ़ करके उसको आने की अनुमति नहीं है। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी इस प्रथा को समाप्त करो। जब स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, सिनेमाघर खुल गए, मॉल खुल गए, तो फिर इंटरस्टेट बस सेवा के अंदर आपको क्या आपत्ति है, इसके विषय के अंदर बयान करो। इसलिए मांग करना चाहता हूँ इसको खोला जाए। गुड़ामोड़ जम्मू में आज वार्ड नंबर 28 के पार्षद गौरव चोपड़ा ने पुली के स्लैब डालने का कार्य शुरू करवाया और कहा कि वो आगे भी इसी प्रकार क्षेत्र में विकास कार्य करवाते रहेंगे। वो क्षेत्र की हर गली नाली का निर्माण करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। ऊपर देखो, करो करो, बस ठीक है, बस ठीक है। नाले की स्लैब का काम जो है निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मैं समझूंगा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि जो वादा मैंने इलेक्शन के दिनों में किया था आज मुझे पूरा करने का मौका मिल रहा है। और जिस प्रकार भरपूर साथ यहाँ गुड़े के लोगों का, राजपूत मोहल्ला मेरे साथ राजपूत मोहल्ला के प्रेसिडेंट श्रीमान रिंकू जी, मास्टर साहब, भगवान सिंह जी, राजा जी, जयदीप जी और डॉक्टर साहब और तमाम जितने भी हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस नाले की स्लैब के लिए मेरे को चुना और मैंने यहाँ वादा पूरा किया। मैं समझूंगा कि जो काम अभी रह गए हैं वार्ड के अंदर, 25 लाख का काम हम राम मंदिर गुड़ा के बैक साइड में पार्क का काम उसका भी हमने शुरू किया है। जिस प्रकार कुछ गलियाँ रह गई हैं, चाहे राजपूत मोहल्ले में हो, गुड़े में हो, हमारे बख्शीनगर में हो, करण होटल के बैक साइड में अभी हमने 16 लाख का काम पूरा किया, निर्माण कार्य पूरा किया। 5 गलियाँ थी वहाँ। संस्कृत स्कॉलरों ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता कर संस्कृति भाषा की अनदेखी करने का उच्च शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया और कहा कि सरकारी नौकरियों में संस्कृत के स्कॉलरों के लिए कुछ नहीं है और जल्द इस बारे में न देखा गया तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं, वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट और वैदिक स्टडीज़ को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। इस इशू को संस्कृत डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इसको हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब और हायर एजुकेशन विभाग को
अपील करते हैं कि आप इस समस्या का समाधान निकालें। हमारी भी पदों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर पीएचडी एमफिल स्कॉलर हैं, नेट सेट जीआरएफ के स्कॉलर हैं। इनके लिए भी कोई आगे मौका दिया जाए, इनको भी आगे बढ़ने का। अन्यथा संस्कृत का कोई भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए ही एक स्ट्रीम है आगे बढ़ने की। और अगर आप कोई अपने पदों की नियुक्ति नहीं करेंगे तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है, ख़त्म हो जाता है। हमें सड़कों पे आने के लिए हमारी एक ही अपील है गवर्नर साहब से, हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर न किया जाए। अन्यथा हमें कल को बाहर हम निकलेंगे सड़कों पे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और वो प्रशासन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कल को ये जो इशू है एक उग्र स्वरूप लेगा आंदोलन का और बाहर सड़कों पे निकलेगा। इसी के साथ ये प्रेस वार्ता का यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज जम्मू में सुबह से ही घने कोहरे की चादर बिछी नजर आई और लोगों को कुछ दूरी के बाद तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में करीब दोपहर तक सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। हालांकि कोहरे के कारण लोगों ने शीतलहर को भी महसूस किया। सेवन डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, एफएमसीजी, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 डेज सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 डेज सुपर स्टोर, पीसी टावर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।